हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे अर्पण बीए हिंदी क्लासेस चैनल पर। ये बीए सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर का हिंदी गद्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आप लोगों के लिए हैं। वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि अति लघु क्वेश्चन आप लोगों के 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। अगर ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न 1, हिंदी के प्रथम निबंध का नाम लिखिए। तो हिंदी का प्रथम जो निबंध है वो राजा भोज का सपना है और ये शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखा गया है और इसको गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला निबंध माना है। क्वेश्चन 2, एक साहित्य की डायरी रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो ये मुक्तिबोध की रचना है, एक साहित्य की डायरी। प्रश्न 3, झूठन किस गद्य विधा में रचित रचना है? तो ये आत्मकथा है और ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये आत्मकथा है और ये दलित आत्मकथा के अंतर्गत आती है। अगर ये पूछ लिया जाए कि झूठन किसकी रचना है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है और यह दलित आत्मकथा है। प्रश्न 4, बालकृष्ण भट्ट के किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। एक है नूतन ब्रह्मचारिणी, दूसरा है 100 अनजान एक सुजान। प्रश्न 5, प्रेमचंद के किस उपन्यास में स्त्रियों के आभूषण प्रियता के दुष्परिणामों को दिखाया गया है? तो ये गबन उपन्यास है प्रेमचंद का, उसमें दिखाया गया है। जो उसकी नायिका है जालप्पा, उसको आभूषणों से बहुत प्यार है और वो चंद्रहार जो होता है उसके लिए बहुत प्रिय होता है वो। प्रश्न 6, पर्दा कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो पर्दा कहानी में पीर बख्श और बब्बर अली ये 2 मुख्य पात्र हैं। जो पीर बख्श हैं वो बब्बर अली से उधार लेते हैं और जब उधार नहीं चुका पाते हैं तो बब्बर अली जो पीर बख्श के दरवाजे पर पर्दा होता है उसे उतार कर फेंक देता है और उनकी जो आर्थिक दशा है वो सभी के सामने आ जाती है। प्रश्न 7, पाजेब कहानी किस पर आधारित कहानी है? तो पाजेब कहानी जैनेन्द्र की है और ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है कि जो बच्चा है उसके मन की जो स्थिति है उसको दिखाया गया है इस कहानी के अंतर्गत। प्रश्न 8, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय साहित्य और संस्कृति में किसका महत्व बताया है? तो इन्होंने अशोक के फूल का महत्व बताया है और ये अशोक के फूल जो निबंध है इनका, उससे ये क्वेश्चन है। प्रश्न 10, प्रेमचंद के उपन्यासों में किसका चित्रण किया गया है? तो प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं वो आदर्श उन्मुख और यथार्थवादी धारा पर लिखे गए हैं। प्रश्न 10, भारतेंदु हरिश्चंद्र के किन्हीं 2 निबंधों के नाम लिखिए। तो इसमें मैंने आपको भारतेंदु के 5 निबंधों के नाम लिख दिए हैं। पहला है बादशाह दर्पण, दूसरा है कालचक्र, तीसरा है स्वर्ग में विचार सभा, चौथा है वैष्णवता और भारतवर्ष, 5वां है भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। इनके और भी निबंध हैं। प्रश्न 11, हिंदी की प्रथम आत्मकथा और किसने लिखा है? तो हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है वो अर्धकथनांक है और इसे बनारसी दास ने लिखा है। प्रश्न 12,
एक दलित की आत्मकथा। किस आत्मकथा का प्रारंभिक शीर्षक था? तो ये झूठन जो आत्मकथा है उसका जो पहला नाम था वो एक दलित की आत्मकथा था और बाद में इसे प्रश्न 13 वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक आदि शैली के निबंध की विशेषता किस युग की थी? युग की विशेषता थी ये सभी। प्रश्न 14 गबन उपन्यास के पात्र रमानाथ की पत्नी का नाम लिखिए। तो रमानाथ की पत्नी है जालप्पा और गबन की नायिका हैं रमानाथ। गबन के नायक हैं, पूछ लिया जाए तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया है कि गबन के नायक हैं रामनाथ और नायिका हैं जालप्पा। प्रश्न 15 पर्दा कहानी में किसका चित्रण किया गया है? तो पर्दा कहानी में मनोवैज्ञानिक आधार पर समाज के खोखलेपन को चित्रित किया गया है। प्रश्न 17 हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? तो ये एक घूंट को माना जाता है और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। और वैसे एकांकी के जो प्रवर्तक या सर्वश्रेष्ठ मान लीजिए तो वो राम कुमार वर्मा को माना जाता है। प्रश्न 18 दीपदान का आयोजन कौन कराता है? तो बनवीर दीपदान का आयोजन कराता है। जो दीपदान एकांकी है उसमें से ये प्रश्न लिया गया है और ये राम कुमार वर्मा की है दीपदान एकांकी। प्रश्न 20 भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में लेखक ने किस बात पर खेद प्रकट किया है? तो ये उन्होंने भारतवासी इतने अकर्मण्य हो गए हैं कि वे निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भारतवासी हैं वो इतने आलसी और इतने कर्महीन हो गए हैं कि वो अपने जो पहनने की या खाने की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको भी वो नहीं बना सकते, उनको भी वो विदेशों से मंगाते हैं। इस पर भारतेंदु जी ने खेद प्रकट किया है। प्रश्न 21 मित्रता निबंध के अनुसार किन लोगों के लिए संसार में कुछ भी सौंदर्य नहीं है? तो संस्कारी और नीच मनोवृत्ति के लोगों के लिए संसार में कुछ भी सौंदर्य नहीं है। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है मित्रता, उससे ये क्वेश्चन है आपका। प्रश्न 22 जयशंकर प्रसाद के नाटकों का विषय क्या है? लिखिए। तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति, समानव्य, देश प्रेम, मानव मन का द्वंद्व और आधुनिक युग की समस्या इनके नाटकों का मुख्य विषय रहा है। प्रश्न 23 झूठन आत्मकथा में लेखक पढ़ने के लिए कहाँ गया था? तो वो अपने मामा के पास देहरादून में पढ़ने के लिए गया था। प्रश्न 24 एक साहित्य की डायरी में कला के कितने क्षण माने हैं? तो कला के 3 क्षण माने हैं। प्रश्न 25 मैं इनसे मिला साक्षात्कार संग्रह के लेखक का नाम लिखिए। तो ये डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश्वर का साक्षात्कार है मैं इनसे मिला। और ये हिंदी के जो प्रसिद्ध कवि या लेखक या रचनाकार कह लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर ये लिखा गया साक्षात्कार है। साक्षात्कार आप इंटरव्यू को कह सकते हैं इंग्लिश में। प्रश्न 26 मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा में लिखित रचना है? तो ये यात्रा वृतांत है और ये राहुल साकृत्यायन की है। प्रश्न
27 मेरी तिब्बत यात्रा राहुल साकृत्यायन के किस संग्रह में संकलित है? तो यह एशिया के दुर्गम भूखंडों में यह संकलित है। प्रश्न 29 प्रश्न 28 महादेवी वर्मा के डी लिट की उपाधि किसने प्रदान की थी? महादेवी वर्मा को कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डी लिट की उपाधि प्राप्त की थी। प्रश्न 29 जगदीश चंद्र माथुर के 2 एकांकी संग्रहों के नाम लिखिए। तो इनका एक है भोर का तारा, दूसरा मैं लिख नहीं पाई हूँ, आप लिख लेना, ओ मेरे सपने। इनका ये दूसरा एकांकी संग्रह है। प्रश्न 30 रीढ़ की हड्डी एकांकी जगदीश कुमार माथुर के किस एकांकी संग्रह में संकलित है? तो ये भोर का तारा जो एकांकी संग्रह है उसमें ये संकलित है, रीढ़ की हड्डी। प्रश्न 31 रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित एकांकी है? तो ये दहेज प्रथा की समस्या पर आधारित एकांकी है। प्रश्न 32 चंद्रगुप्त नाटक में किन 2 संस्कृतियों का संघर्ष दिखाया गया है? तो इसमें बौद्ध और ब्राह्मण 2 संस्कृतियों का संघर्ष दिखाया गया है। प्रश्न 33 जयशंकर प्रसाद के नाटकों की मुख्य विशेषता लिखिए। तो इसमें इतिहास प्रेम, संस्कृति प्रेम, काव्यात्मकता और दार्शनिकता, ये इनके जो नाटक हैं उनकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है 34 विधुवंश कहानी के लेखक कौन हैं? तो गंगा प्रसाद विमल विधुवंश कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन 35 ए कहानी आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? तो गंगा प्रसाद विमल को ही ए कहानी का जनक माना जाता है। अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं कि इस वीडियो के क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं या नहीं हैं। धन्यवाद बच्चों, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें।